पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए आपको पता है कि जी हर साल जो तलबा हैं लाखों की तादाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है उसमें हिस्सा लेते हैं और पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें दाखिले के इम्तिहान सूबाई सतह पर अलग-अलग होते थे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहरील करते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से ऑर्डिनेंस जारी किया और तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मामला पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सपुर्द कर दिए। पाकिस्तान में 2020 में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है एमडी कैट, ये पहली बार तनाज़े का शिकार हुआ और पिछले साल तलबा के कहना था कि तलबा को 20 से 30 नंबर कम दिए गए हैं, जबकि कुछ तलबा ने यहाँ तक कहा कि इम्तिहान में ऐसे सवालात भी आए जो कि निसाब में शामिल ही नहीं थे। अब नाज़रीन, इस साल भी जो इम्तिहान है उसके बाद तलबा ने एक बार फिर जो PMCS को आड़े हाथों लिया और टेस्ट होने के बाद तलबा का ये कहना है कि जी एमडी कैट जो है इम्तिहानात में नाकारा सिस्टम और गलत जवाबी कॉपी से चेक करने के बायस सैकड़ों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि जिस जवाबी कॉपी से टेस्ट चेक किया जाता है उसमें गलतियां होने के बायस जो तलबा हैं वो फेल होने लगे हैं, जबकि तलबा को जवाबी कॉपियां फराहम ना करना टेस्ट पर मजीद सवालात भी उठा रहा है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल उसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मेडिकल स्टूडेंट हैं जी हाफिज़ मुनीब, और इस बार होने वाला जो ये टेस्ट है इसमें भी हाफिज़ मुनीब जो थे वो शरीक थे। और प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि हमने दावत देने के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रब्ता किया मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा जी मुनीब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हाफिज़ मुनीब, आप जरा ये बताइएगा कि जो तलबा तालिबात हैं आप समेत, आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मसाइल पेश आ रहे हैं इम्तिहान देते हुए, क्या शिकायत हैं आपकी? देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदद किया और तलबा की आवाज़ को उठाया आपने। देखें, माजी में NTS जब टेस्ट लिया करता था तो सबका एक दिन एक टेस्ट हुआ करता था, वो भी एक निसाब से। लेकिन इस साल के जब PMC ने टेस्ट लिया उसका ना ही निसाब एक था, कुछ सवाल पंजाब बोर्ड से आ रहे हैं, कुछ सवाल फेडरल बोर्ड से आ रहे हैं। यानी आप ये किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिंध का बच्चा है वो फेडरल पढ़े, यानी कोविड के दिनों में कि जब माशी हालात लोगों के बेहतर नहीं है, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोचिंग सेंटर जाए, जाके 50,000 रुपए की फीस भरे और फिर जाके फेडरल का कोर्स पढ़े। आपने निसाब एक आपने किया नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे एक निसाब से पूरे पाकिस्तान का एक करिकुलम से उसके टेस्ट दें, ये कैसे मुमकिन हुआ? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, या इसने बड़ा इन्होंने अहम सवाल उठाया है हाफिज़ मुनीब ने, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो एक टेस्ट है वो एक नहीं हो रहा, किसी का क्या है, किसी का कौन सा टेस्ट है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया फिजा। बात सारी ये है कि देखिए, ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सही किया जाए, ना कि आप बच्चों पे और पेरेंट्स पे इम्तहान दर इम्तहान का बोझ डाला जाए। हमने ये कहा कि जी इंटर का एग्जाम आप प्रॉपर करें ताकि इंटर के नंबर के साथ आप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दें। आप ये नहीं हो सका, बच्चों का आप अननेसेसरीली बच्चों के एग्जाम पे लगा दिया गया, पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो एग्जाम लेके एंट्री टेस्ट का नाम देके और अब MD कैट के नाम से ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है एग्जाम ले लें जी आप, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट सिलेबस है। जब सिंध का जो स्टूडेंट है, सिंध के जो लड़के लड़कियां हैं, वो जो सवाल पंजाब का आता है वो नहीं दे सकते क्योंकि वो चीजें पढ़ ही नहीं रहे। हमें अफसोस तो यही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म जो है वो टीचिंग का सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है कि अभी जो हमें बच्चों ने बताया है वो ये बताया है कि किसी के पास तो ऐसे सवालात आ जाते हैं जिसका कि वो जवाब दे ही नहीं सकते। पॉइंट ये है कि अगर आपने एग्जाम लेना है तो वो सिलेबस वो होने चाहिए जो बच्चे पढ़ते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि आप पूरा महीना लोगों का जो है एग्जाम ले रहे हैं, शादी हॉल को बुक करा रहे हैं और उसके बाद एग्जाम रोजाना एग्जाम हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहां हो रहा है। तो आप व्हाई नॉट यू टेक एग्जाम, यू फिक्स एग्जाम इन सिंगल डोज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अननेसेसरीली बर्डन पड़ेगा लोगों को। चाहिए मैं समझता हूँ कि जो एग्जाम लिया जा रहा है इसका तरीका ये होना चाहिए कि बजाय ये कि आप शादी हॉल बुक करा के पूरा महीना डिफरेंट जगहों पे आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चियों का, आप एक दिन एग्जाम क्यों नहीं लेते? आप एक दिन एग्जाम ले, पूरे पाकिस्तान में एक दिन एग्जाम हो, डिफरेंट सेंटर्स में हो और वो सवालात हो जो कि तमाम सूबे के बच्चों ने पढ़ा हो, तो उस पे आप सही फैसला कर सकते हैं। अच्छा, और हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि आप सिर्फ इंटर का जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर दीजिए और उसके बेसिस पे आप एग्जाम लीजिए। बार बार एग्जाम में नहीं बच्चों को डालिए और ना ही पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि अपने बच्चों को कोचिंग की क्लासेस कराते रहे, अपने बच्चों को अननेसेसरीली आपने बड़ी अहम पॉइंट रेज किए हैं, बहुत आपने अच्छी बातें की हैं डॉक्टर साहब। एक सवाल मैं हाफिज़ मुनीब से पहले जरा पूछ लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। ये बड़ा एक आपने कंफ्यूजन वाली बात हो रही है, आपने कहा कि सूबे के सिलेबस जो है उस हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो हाफिज़ मुनीब, ये जो PMC वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि जिस सिलेबस से बाहर के सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स, वो कह रहे हैं इम्तिहान में ऐसे सवाल शामिल किए गए जिसमें काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे कितने ज़हीन हैं और अब इस इम्तिहान को रट्टे लगाकर पास नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जो बात बता रहे हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अब ऐसे काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है, PMC का ये मौक़िफ़ है, तो आप समझ रहे हैं। मैं आपकी तरफ पहले हाफिज़ मुनीब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या बाकी रट्टे लगाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही क्या है मसला असल जो आप स्टूडेंट्स को समझ आया? मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर PMC को अपने ऊपर भरोसा है तो क्यों डर रही है हमारे टेस्ट पब्लिक करने में? हमारे टेस्ट पब्लिक करे, बताए उसकी क्या की थी, बताए हमारे पास क्या सवाल आए थे, PMC क्यों डर रही है? दूसरी जानिब
पीएमसी के दिए हुए जो टैब्स हैं, जो हमें टैबलेट दिए जाते हैं, उसमें बाज़-औक़ात वाईफाई बंद कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं, जब हम उनसे शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि इस टेस्ट में वाईफाई कोई काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप ये कह रहे हैं कि वाईफाई का काम ही नहीं है। बिल्कुल बेतुकी बात ही करते हैं। दूसरी जानिब पीएमसी ने पूरे टेस्ट का टेंडर किसको दिया, इसको भी बताया जाए, इसको सामने लाया जाए कि उस टेंडर का मालिक कौन है। हमने ट्रस्ट किया था गवर्नमेंट के ऊपर, हमने अपने 6,000 रुपये जो हमसे फीस ली गई थी वो 6,000 रुपये थी, हमने अपने 6,000 रुपये गवर्नमेंट को दिए थे, टैब्स को नहीं दिए थे। टैब्स किसका इदारा है, कौन इसका मालिक है, बताया जाए हमें। दूसरी जानिब अगर ये कहते हैं कि निसाब एक था, जी हाफिज जी मैं कह रहा हूँ कि निसाब अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये कह रहे हैं निसाब एक था, ठीक है, आप सवाल सामने लेकर आए, मैं इनको सिर्फ इतना चैलेंज करूंगा कि सिर्फ ये मेरा पेपर और मेरे बताए हुए किसी एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिक कर लें, सामने आ जाएगा क्या मसला है क्या मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर कैसर, आपने हाफिज़ मुनीब को भी सुना, तो वो मेरे ख्याल से बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या मसला है, पेपर जो पब्लिक कर दिया जाए। तो डॉक्टर साहब आप कैसे समझते हैं? आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, गहरी नज़र भी रखते हैं, टीवी पर भी आते हैं, और ये तो आपसे रिलेटेड आपकी फील्ड है। आप कैसे समझ रहे हैं पूरे ये मामले को? और अगर इस तरह किया जा रहा है पीएमसी की जानिब से, तो हम क्या कह सकते हैं कि पुअर मैनेजमेंट है, मतलब स्किल्स की कमी भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप, क्या मसला क्या है? देखिए फिजा, बात सारी ये है कि हम तो पीएमसी को ही हम समझते हैं कि ये रातों रात पीएमसी बन गई और एक 8 ऑर्डिनेंस जो है वो 2 मिनट के अंदर उसको एक्ट बना दिया गया, असेंबली से पास करा दिया गया। और हम ये समझते थे कि ये पीएमसी को थोड़ा सा कंसल्टेशन करने के बाद अगर ये पीएमसी लाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। पीएमडीसी था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, आप पीएमडीसी को के अंदर जो खराबी थी उसको ठीक करते, ना कि आपने पूरे दुनिया के अंदर लोगों को पता है, पूरे इदारों को मालूम है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक इदारा है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान में डॉक्टरों के लिए और तालीमी मेडिकल एजुकेशन के लिए, लेकिन आपने पूरी दुनिया में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है अपने मकसद के लिए कि आपने पीएमडीसी को हटाकर और आप पीएमसी बना लिया। आप पीएमसी जब आपने बना लिए, कानून बना लिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने केसेस भी किए हैं, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स भी गए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है। हमें बताया ही नहीं गया कि पीएमसी जो है वो बन रही है और क्यों बन रही है, उसका मकसद क्या है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को क्यों खत्म कर दिया गया। इशू ये है कि जो ये हाफिज कह रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत वैलिड पॉइंट इनका है कि जो आप क्यों डर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो आप उसको शो कर दें, ये जो डिमांड कर रहे हैं उनकी बात को मान लें। तो मैं समझता हूं कि कोई इसमें बात है ही नहीं। लेकिन आप अगर सब कुछ अपनी मर्जी से, एग्जाम भी अपनी मर्जी से लेंगे, स्टूडेंट्स का सिलेबस भी उसकी मर्जी का नहीं होगा, तो फिर ये किस किस्म का एग्जाम है? ये फिर क्या करना चाह रहे हैं? क्या कुछ लोगों की शिकायत ये है कि कुछ सेंटर में सवालात ऐसे आते हैं जिनको पास करना होता है, वो सवालात दे दिए जाते हैं, वो चीजें हो जाती हैं, फिर नेट का मसला बन जाता है। नेट क्यों बंद हो जाता है? अगर आपके पास सिस्टम पहले इंप्रूव करें, सिस्टम को इंप्रूव करके सिलेबस को सब जगह पे बताएं, फिर उसके बाद आप एक एग्जाम करें तो ज्यादा बेहतर हो। जैसे मैं कह रहा हूं, सही कह रहे हैं, वाईफाई क्यों बंद हो जाता है? वाईफाई बंद हो जाता है, ये सब चीजें लोगों को शक में डाल रहे हैं। तो आप अगर खुदारा स्टूडेंट्स की बात माने कि जी एक वक्त में तमाम मुल्क के अंदर एक ही दिन एक एग्जाम हो जाए, सुबह से शाम तक हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर रहेगा और ये एक तरीका होगा। अगर आप सीधा तरीका भी यही है, अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपने एक और काम शुरू किया है, शायद आपकी नॉलेज में है कि नहीं है, कि स्टूडेंट्स को पता है कि अभी ये दाखिल हो जाएंगे, तो दाखिले के बाद जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, तो उसके बाद भी इनको माना नहीं जाएगा, इनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक ये एनएलई नहीं दे देंगे। नेशनल एग्जिट एग्जाम कहते हैं इसको, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे, उसके बाद ये जाकर इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा उसमें। तो ये क्या जुल्म है कि आप एंट्री टेस्ट भी ले रहे हैं, एग्जिट टेस्ट भी ले रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों के लिए इसीलिए रह गए कि इनको इनकी फीस पे फीस दिए चले जाएं, फिर उसके बाद बच्चे क्या इसीलिए रह गए कि एग्जाम पे एग्जाम दिए चले जाएं? भाई आपने अपने मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड को ठीक करना है। आप ये क्यों कर रहे हैं कि बच्चों की नफ्सियात को कितना मुतासिर करता है? आप ये देखें, बच्चे जब एफएससी करते हैं, एफएससी में इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद फिर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर तैयारी करने के बाद इस तरह बच्चों को, मतलब मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी हमदर्दी इन बच्चों के साथ, हम भी इस टाइम से गुजरे स्टूडेंट लाइफ से, तो बच्चों के सर पे कितना प्रेशर है, साइकोलॉजिकली कितना बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा हाफिज मुनीब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि लास्ट कमेंट का मतलब भी नहीं कि आप बहुत छोटी बात करें, जितनी बात करना चाहे कर सकते हैं, कि अगर आप लोग के मुतालिबात नहीं सुने जाते, जो कि बिल्कुल जायज मुतालिबात हैं, तो फिर आप लोग किस हद तक जाएंगे? देखें, कल बरोज़ जुमेरात मौरखा 23 सितंबर कंट्री वाइड हमने एहतजाज की कॉल दी है और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अगर उसके बावजूद भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और हम हर शहर की कोर्ट जाएंगे और इन्हें हम लीगल नोटिस भिजवाएंगे। अच्छा देखें, बात यह है कि पीएमसी ने इस टेस्ट से पहले भी एक प्रैक्टिस टेस्ट हमें दिया था ऑनलाइन। जब उसमें हमने जब उसको अवेल किया तो हमने पीएमसी को बताया कि इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसके अंदर जो की है वो सही नहीं है। पीएमसी ने हमसे कहा कि ठीक है, आपकी बात बजाए, लेकिन इसे हम दुरुस्त कर लेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, आगे बताते हैं कि हमारे बासानी 190 180 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है, यकीन करें उनके सिर्फ 80 और 90 नंबर आते हैं।
एनईडी में एग्जाम होते हैं, माना ठीक है। उसमें मैक्सिमम 10 नंबर का फर्क होता है। बच्चे आके बताते हैं 100 आएंगे तो उनके 90 आते हैं। अब ये ऐसी बात हुई कि 100 नंबर का फर्क आ रहा है। अच्छा, और जिस बंदे ने ये बात की है ना कि बच्चे रट्टे लगा के आते हैं, हमें भी मालूम है कि वो बंदा कैसे यहाँ पर आके बैठा है, उसने किस तरह पढ़ा है हमें मालूम है। तो हमें ना बताएं कि किस तरह पढ़ाई की जाती है, हमें मालूम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बट हाफिज पहले- मुनीब आपका भी, डॉक्टर कैसर आपका भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।